अच्छा, किसी का मैसेज था। मैसेज में ये था कि वाईफाई हैकिंग हम अभी लाइव क्लासेस में प्रैक्टिकल कर सकते हैं क्या, क्योंकि यूट्यूब पर सब कुछ क्लियर नहीं होगा। नहीं, आप वाईफाई हैकिंग यहाँ लाइव दिखाया ही नहीं जा सकता, राइट? क्योंकि लाइव जैसे ही टेस्ट करूंगा मशीन शट डाउन हो जाएगा। मशीन डाउन हो जाएगा, है ना, नेटवर्क। ओके। ठीक है सर। वो जो पेलोड है उसको स्टेगनोग्राफी कुछ होता है ना, उसका थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे क्या आप? स्टेगनोग्राफी। हाँ, यदि यूट्यूब पे आपका कुछ हो उसका वीडियो या फिर। देखो, स्टेगनोग्राफी एक प्रोसेस है जिसमें हम इमेजेस वगैरह के अंदर कुछ हिडन टेक्स्ट वगैरह ट्रांसफर करते हैं ना। तो जैसे मान लिया कि एक क्यूआर कोड है, ये भी उसी का एक पार्ट है कि नहीं? उसके अंदर टेक्स्ट वगैरह हो सकते हैं, इज अ पार्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम फॉलो करते हैं। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। ओके। तो स्टेगनोग्राफी के लिए एक बहुत ही फेमस टूल है, और एस हाइफन टूल डाउनलोड, ये स्टेगनोग्राफी का एक बेस्ट टूल है, और इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लो। अब मैं एक मशीन देखूं कोई है हमारे पास टेस्टिंग के लिए। इन इन टूल्स को या इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास एक आइसोलेटेड लैब होनी चाहिए। ठीक है। जस्ट आप एस टूल कोई भी डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर देखो बहुत सारे स्टेगनोग्राफी टूल। एस टूल मीन्स स्टेगनोग्राफी टूल, या स्टेगनोग्राफी टूल पूरा लिखोगे आप तब भी आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है विशाल? ठीक है। तो बाकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे। जैसे आप कोई भी वर्ड लिखते हो, हेलो, दिस इज माय यूजर नेम एंड पासवर्ड, और इसके लिए एक सीक्रेट की आप बिना की के भी सेंड कर सकते हो। प्लेन मतलब एक नॉर्मल इंक्रिप्शन अगर है तो इसको जस्ट आपने इंक्रिप्ट करके सेंड कर दिया, कोई पासवर्ड नहीं लगा। अब ये किसी को भी आप मेल कर दिया आपने, है ना? इसको किसी ये कोई जब ओपन करेगा तो इसको लगेगा कि ये क्या लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको डिक्रिप्ट करने के लिए ये कोई भी मेथड इस्तेमाल करेगा और डिक्रिप्ट करेगा, तो इसको पता चलेगा कि ये वैल्यू ये है। हैकर अटैकर किसी भी इंक्रिप्टेड वैल्यू को इसी तरीके से डिकोड करते हैं। बट अगर मैं यहाँ पर पासवर्ड लगा दूं कि 1222 4 टाइम 2 एंटर, अब ये उसके थ्रू डिक्रिप्ट होगा। अगर अब इसको कोई डिक्रिप्ट करेगा और ऐसे, तो ये दिखाएगा एरर वाइल डिक्रिप्टिंग दी टेक्स्ट। तो मतलब कि डिक्रिप्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर पासवर्ड की काम कर रहा है, और जब एंटर करेंगे तब जाकर ये डिक्रिप्ट होगा। ऐसे मल्टीपल इंक्रिप्शन मेथड आपको मिलते हैं, MD5 MD7 SHA, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। आप टेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट है। और ये ऑनलाइन टूल वाला मैं दिखा देता हूँ स्टेगनोग्राफी का। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है, बट मैं अभी समय है दिखाता हूँ। आज जो भी पूछना है पूछ सकते हैं, जो पॉसिबल है मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ। तो नेट हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है, और मैं फाइनल यहाँ पर या फिर आ जाता हूँ अपने फायरफॉक्स पर, और
ठीक है, ये टूल डाउनलोड हो गया। क्लोज करते हैं और डाउनलोड के अंदर आ जाते हैं। इस पर्टिकुलर टूल को स्टेग करके आई थिंक यही डाउनलोड हुआ है। क्लोज करते हैं और यहाँ पर विंडो से एक नया टूल क्रिएट करते हैं, मतलब एक नया फोल्डर, और इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके अंदर आपको एस टूल का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको आप ओपन करोगे, रन करोगे, कंटिन्यू करोगे, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस टूल के बारे में, यहाँ पर कोई फाइल वगैरह है तो उसको देखेंगे, नहीं तो फिर जेब्रा करके यहाँ पर एक फोटो है। अब ये फोटो डॉट बीएमपी फाइल होगा, आप देखना यहाँ पर बिटमैप इमेज है। आप एक नया बिटमैप इमेज बना सकते हो प्रॉपर्टी चेक करके, तो डॉट बीएमपी फाइल। तो ये जो, आप कोई भी इमेज को डॉट बीएमपी में अपनी कोई इमेज बना सकते हो, कोई वॉलपेपर अपनी फोटो डॉट बीएमपी में कन्वर्ट करके फोटोशॉप वगैरह से या फिर एमएस पेंट से आप ये काम कर सकते हो। इस फोटो को आपने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है। अब आपने एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट किया, जो कि यहाँ से टेक्स्ट फाइल है, और मान लिया कि कोई भी वैल्यू इसके अंदर आपने मेंशन किया। ठीक है। और इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद जब आप उस टेक्स्ट फाइल को इसके अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करेंगे, तो कुछ ये पास फ्रेज मांगेगा। पास फ्रेज मैंने 1 2 3 दे दिया, पास फ्रेज 1 2 3 दे दिया। और यहाँ पर कुछ नहीं, ऐसे ही रहने देना, ओके कर देना है। ठीक है। अब ये ओके हो गया, मतलब कि इसके अंदर एक एक पर्टिकुलर हिडन वैल्यू मैंने रखा। अगर रिवील करेगा कोई भी और पासवर्ड दे डालेगा तो ये चीज़ वही निकाल के देगा। और यहाँ से सेव एज किया, और यहाँ से मैंने कोई भी जस्ट एक वर्ड लिख दिया, हिडन। क्या यहाँ पर हिडन इससे पहले किसी कोई हिडन नाम से तो है नहीं, नहीं है। तो मैं यहाँ से हिडन नाम से इसको सेव कर दिया। अब देखना हिडन क्या यहाँ पर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। तो जब भी आप इसको सेव करोगे ना, मैं अभी के लिए इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा से सेव करता हूँ, तो आपको उसी एक्सटेंशन में देना होगा डॉट बी एम पी। जब डॉट बीएमपी में आपने सेव किया तो यहाँ पर ये हिडन नाम से एक फोल्डर, या सॉरी एक डेटा दिखेगा। अब ये किसी को भी शेयर करो, इसको किसी को भी ओपन करने को दे दो, तो उसको क्या लगेगा, ये एक जेब्रा की फोटो है ना। समझ रहे हो आप। यस। तो ये किसी को भी मैं भेज दूं, ये अभी आपको भी मैं चाहूँ तो शेयर कर दूं, तो ये आपको क्या लगेगा कि इट इज जस्ट फोटो। ये जस्ट क्या है, एक फोटो है। और मैं इस फोटो को, इसको क्लोज कर दूं कभी भी, सबको क्लोज कर दिया, कभी भी इस टूल के अंदर आ जाऊं और उस फोटो को, हिडन वाले को मैं इसके अंदर ऐड करूं। ऐड करने से पहले ये जो फाइल है ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये रिसाइकल बिन से भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये फाइल कहीं है ही नहीं अब। ठीक है। अब जो ये डेटा है ना जेब्रा वाला, अब इस पर राइट क्लिक करके रिवील करो। रिवील करोगे जब आप, ये जिसको आपने भेजा है, जिसको पासवर्ड दिया है, वो रिवील करेगा। और जैसे ही ओके करेगा, एक टेक्स्ट फाइल यहाँ पर मिल जाएगी उस फोटो के अंदर। अब इस पर राइट क्लिक करके जब आप सेव एज करेंगे, और इसी नाम से जस्ट में इसी लोकेशन पर या कहीं और रखना है तो सेलेक्ट कर लो, डेस्कटॉप या कहीं पर भी सेव कर दिया। इस टेक्स्ट फाइल के अंदर वो सारा मैसेज होगा, है ना। तो ये जस्ट एक डेमो है, इस तरीके का जो काम होता है इज अ पार्ट ऑफ स्टेगनोग्राफी। क्लियर है। तो ये टूल अवेलेबल भी है, ट्राई कर सकते हैं। कोई सीक्रेट मैसेज सेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फेस व्हाट्सएप पर आपने किसी को मैसेज किया, है ना, खूब भगवान की फोटो कुछ ऐसा लगा कर सेंड कर दिया, और उसके अंदर सीक्रेट मैसेज है। अभी क्लियर है। यस क्लियर है, बट एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि वो कुछ जैसे कि इसमें आपने बताया कि पासवर्ड सेट किया था, तो वो हम्म। जब इमेज ओपन करेगा तो उसको भी पासवर्ड उसमें करना पड़ेगा जब जाके ओपन होगा वो। हाँ, तो आप उसी को तो शेयर करोगे जिसको पासवर्ड बताओगे। हाँ हाँ हाँ। और इसमें कुछ देखा था कि जैसे कि कोई पेलोड इसके अंदर डालते हैं,
और हाँ, किसी को शेयर करते स्क्रिप्टिंग हैं। अगर आती है, कुछ भी ऐसे स्क्रिप्ट आती है, तो फिर वो सब आप इसके अंदर कर सकते हो, है ना। ओके ओके। स्क्रिप्टिंग का भी पार्ट होता है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी टेक्स्ट को आप एग्जीक्यूटेबल में रन करवा सकते हो, है ना। कोई भी टास्क को आप स्क्रिप्ट के थ्रू रन करवा सकते हो। कोई भी टास्क को आप स्क्रिप्ट के थ्रू प्रोसेस करा सकते हो कि एक सिंगल क्लिक करते ही बैकएंड में वो सारा काम हो जाएगा, राइट। समझ रहे हो आप। तो यस। ऐसे बहुत सारे मैलवेयर होते हैं, वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं फोटो के फॉर्म में, और फोटो पर क्लिक होते ही बैकएंड में वायरस अपलोड हो जाता है आपकी मशीन पर। क्योंकि इस फोटो के बैकएंड में वो लिंक डाला गया होता है, वो स्क्रिप्ट लिखी होती है ना, वो चल जाती है। समझ में आया। ओके, तो फाइनली एंड करते हैं। और कोई भी क्वेरी क्वेश्चंस इन फ्यूचर कहीं कुछ होता है तो आप कंटिन्यू चैनल वगैरह पर बहुत सारे अपडेट अपग्रेड आते रहते हैं, उधर आप देख सकते हो। या फिर व्हाट्सएप वगैरह पर सपोर्ट ओनली कोर्स के बारे में ही पॉसिबल है, क्योंकि वो 2-3 लोग एक्सेस करते हैं, तो टेक्निकल सपोर्ट इज़ नॉट पॉसिबल, बट यस, अगर इन केस कोई मैसेज है तो आप ड्रॉप कर सकते हैं।